हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 प्लेइंग विद द नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी जो ट्रू है। बोला है इफ़ अ नंबर इज़ अ डिविजिबल बाय 3, कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ये बात चेक करो। देखो स्टूडेंट, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 633, इसमें डिवाइड देते हैं 3 का, तो 3 2 ज़ा 6, उतारा 3, 3 1 ज़ा 3, डिवाइड चला गया, उतारा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यानी कि 633 में 3 का पूरा पूरा डिवाइड चला गया। अब इसी नंबर में हम 9 का डिवाइड देते हैं, 9 7 ज़ा 63, 0 बच गया, उतारा 3। अब 3 में तो 9 का डिवाइड जा नहीं रहा, तो 0 से करेंगे, तो कितना बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया। तो 633 में 3 का डिवाइड तो जा रहा है बट 9 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं गया, नीचे क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि किसी नंबर में 3 का डिवाइड चला जाए तो डेफिनेटली 9 का भी चला जाएगा। यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी कौन है, फॉल्स है। तो ये आंसर में लिख देंगे हम फॉल्स। क्लियर, ये हमारा ये पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर बी। तो स्टूडेंट, बी पार्ट में बोला गया, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यदि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 3 से डिविजिबल होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है मैं बताता हूँ। जैसे कि हम 9 के फैक्टर करते हैं, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 9 कब कब आता है, 9 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ लिखा मैंने फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर ऑफ 9 कौन आया, 1 3 एंड 9, ये 3 नंबर आए जो 9 के फैक्टर है। अगर किसी नंबर में 9 का डिवाइड जा रहा है और 9 के फैक्टर कौन है, 1 3 9, यानी कि 1 का डिवाइड 9 में पूरा पूरा चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा। किसी नंबर में 9 का डिवाइड जा रहा है तो 9 के फैक्टर 1 3 9 का भी उसमें डेफिनेटली डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं वो 9 के ही क्या है, फैक्टर हैं। ठीक है, तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट हमारी वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो आप इसी एग्जाम्पल को ले लो, हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें जिसमें 9 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। जैसे कि मैंने ये लिया 639 लिया, 9 का डिवाइड दिया, 9 7 ज़ा 63, ऊपर से उतारा 9, 9 1 ज़ा 9, पूरा पूरा डिवाइड चला गया इसमें। तो अब 3 का चेक कर लेते हैं, 639 3 का, 3 2 ज़ा 6, उतारा 3, 3 1 ज़ा 3 आ गया, माइनस किया, ऊपर से उतारा 9, 3 3 ज़ा 9, तो इस नंबर में पूरा पूरा 3 का डिवाइड चला गया, क्योंकि 3 भी एक फैक्टर है किसका, 9 का। क्लियर, तो 9 का डिवाइड जाएगा तो डेफिनेटली 3 का जाएगा, तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी, ट्रू। तो इसलिए लिख देंगे इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है सो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। 9 से डिविजिबल हो तो 3 से भी डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि 3 9 का ही फैक्टर है। तो जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो हमारी वो क्या हो जाएगी, ट्रू। क्लियर, अब डिस्कस करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में बोला है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो वो नंबर 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। सो क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर 18 से डिविजिबल हो जाता है कब, जब वो नंबर 3 और 6 से डिविजिबल हो जाता है, यानी 3 और 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर में 18 का डिवाइड हो जाता है। ये बात चलो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी वो नंबर जिसमें 3 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21, ये वो नंबर है। फिर ऐसी सेम टू सेम नंबर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो इन दोनों में सेम नंबर कौन आ रहा है, 12, यानी 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भी डिवाइड जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, इन दोनों का जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब 12 में 18 का डिवाइड देंगे तो जाएगा ही नहीं, देख लो चाहे 18 को डिवाइड जा ही नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी नंबर में 3 और 6 का डिवाइड जा रहा हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 18 का भी डिवाइड उसमें जाए। हाँ, अगर 3 और 6 को प्राइम नंबर होते तब तो ऐसा पॉसिबल था,
बट ये को प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्या लिखेंगे? 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, दोनों से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 18 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारी गिवन स्टेटमेंट कौन हो जाएगी? फॉल्स। क्लियर? ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे डी पार्ट को। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10, यदि कोई नंबर 9 और 10 से डिविजिबल है दोनों से, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो 90 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया, अगर हमारा 3 और 6 को प्राइम होते, को प्राइम नंबर का मतलब होता है दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता, तब तो इन दोनों का प्रोडक्ट उसमें डिवाइड चला जाता। लेकिन अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो हम यही पहले चेक करेंगे कि वो नंबर 9 और 10 दोनों का डिवाइड हो रहा है, क्या 9 और 10 दोनों हमारे को प्राइम नंबर है? अगर को प्राइम नंबर होंगे तो उस नंबर में 90 का भी डिवाइड डेफिनेटली चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि फैक्टर ऑफ 9 यानी 9 में किस किस का डिवाइड जा सकता है? 9 में 1 का डिवाइड जाएगा, 3 3 से 9, 3 का भी चला जाएगा और 9 का चला जाएगा, तो इसके फैक्टर हो गए। फिर मैंने लिखा फैक्टर ऑफ 10 में 1 का डिवाइड तो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 5 2 जा 10, और 10 में 10 का भी चला जाएगा, तो इनके फैक्टर आ गए। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखो क्या है? कॉमन फैक्टर इज, दोनों में सिर्फ 1 ही मैच हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर कौन हुआ? 1 हुआ। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है तो इसका मतलब दोनों क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 9 and 10 आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। अगर 2 डिजिट का कॉमन फैक्टर 1 हो तो जिस नंबर में दोनों का डिवाइड जा रहा है उसी नंबर में इन दोनों के प्रोडक्ट का भी डिवाइड चला जाएगा। दोबारा सुनो मेरी बात, यदि कोई ऐसा नंबर है जिसमें 9 का भी डिवाइड जा रहा है और 10 का भी डिवाइड जा रहा है, अगर दोनों हमारे को प्राइम नंबर होते हैं तो उस नंबर में दोनों के प्रोडक्ट का भी डिवाइड चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। हमने लिया 180 लिया, 180 में 9 का डिवाइड दिया, 9 2 से 18, 0 बच गया, 0 यहाँ लगा दिया, 9 का डिवाइड चला गया। 180 में 10 का डिवाइड दिया, 10 1 जा 10, 8 बच गया, उतारा 0, 10 8 जा 80, डिवाइड चला गया, दोनों का चला गया 180 में। तो अब 10 और 9 दोनों का प्रोडक्ट कौन होता है? 10 × 9 90 होता है, और हमें 90 का तो चेक करना है। 90 2 जा 180, तो यानी कि 10 और 9 दोनों का प्रोडक्ट कौन था? 90, उसका भी इस नंबर में डिवाइड चला गया। कब हुआ ऐसा पॉसिबल? जब 9 और 10 दोनों को प्राइम नंबर होंगे तभी ऐसा होना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हो रखा है। तो स्टूडेंट इसको मैंने मेंशन कर दिया है। सो इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय इट प्रोडक्ट 90 एज वेल एल। यानी कि अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है, दोनों में जिसका डिवाइड जा रहा है, तो डेफिनेटली उन दोनों के प्रोडक्ट का भी उसमें डिवाइड चला जाएगा। तो हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। इसी के साथ हमारा डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला बोला है इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम नंबर एट लीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यदि कोई 2 नंबर है हमारा, कोई को प्राइम नंबर है, एट लीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो दोनों में से कोई एक नंबर डेफिनेटली प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। क्या ये बात सही है या गलत है, ये हमें चेक करना होगा। तो स्टूडेंट पहले हमें पता होना चाहिए को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है दोनों नंबरों का। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें केवल या तो अपने खुद का ही डिवाइड जाता है या 1 का डिवाइड जाता है, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर डी में किया था, डी पार्ट में किया था। डी पार्ट में क्या था कि 9 और 10 दोनों, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, दोनों क्या है? प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम नंबर थे। फिर भी क्या थे? ये को प्राइम नंबर। यानी कि दोनों का अगर 2 नंबर ऐसे जिनका दोनों को प्राइम नंबर होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है,
मैं आपको दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी बुक में देखो, यहाँ पे एक जो टेबल बनी हुई है एक्सरसाइज 3.2 के आगे, जिस पे सर्कल लगे हुए हैं। सर्कल वाले नंबर सारे कौन है? प्राइम नंबर है, यानी उनमें या तो खुद की टेबल का डिवाइड जाते हैं, 1 का जाता है। जिन पे क्रॉस लगे वो सारे कौन है? कंपोजिट नंबर हैं। तो यहाँ पर 9 और 10 देखो, 9 और 10 दोनों पे क्रॉस लगा हुआ है, तो दोनों कौन हमारे? कंपोजिट नंबर है। यानी कि अगर कोई दो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर या दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर हो। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट हमें दे रखी है वो क्या होगी? फॉल्स होगी। तो स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि 9 और 10 दोनों को प्राइम नंबर है, बट दोनों ही क्या है? प्राइम, हाँ दोनों को प्राइम नंबर तो है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, बट दोनों प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर F। इसमें बोला गया है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। यदि सभी नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो डेफिनेटली 8 से भी डिविजिबल होंगे। क्या ये बात चेक करो सही है या गलत है? नहीं है। अगर किसी नंबर में 4 का डिवाइड जा रहा है तो उसमें 8 का जाए, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। चाहो तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने 44 लिया, 44 में 4 का डिवाइड दिया, 4 1 जा 4 आया, ठीक है। कितना बचा? 0 उतारा, 4 4 1 जा 4, चला गया डिवाइड। अब 44 में 8 का डिवाइड देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बच गया? 4 बच गया। तो यानी कि अगर किसी नंबर में 4 का डिवाइड जा रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि 8 उसका डिवाइड चले। हाँ चला जाता, कब? जब 8 जो है फैक्टर होता किसका? 4 का। अगर 8 4 का फैक्टर होता तो चला जाता, बट फैक्टर नहीं है, इस वजह से नहीं जा पाएगा। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो यहाँ लिखेंगे 12 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। तो गिवन स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। अब डिस्कस करेंगे हम इसके जी पार्ट को। बोला ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं, यहाँ लिखा मैंने फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर का मतलब वो नंबर जिसमें 8 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। 1 में 8 का डिवाइड चला जाएगा, 2 का डिवाइड दूंगा 2 4 जा 8 चला जाएगा, 4 का डिवाइड दूंगा 4 2 जा 8 चला जाएगा, 8 का डिवाइड दूंगा 8 1 जा 8 चला जाएगा। तो जो 4 है वो भी इसी का एक पार्ट है। अगर किसी नंबर में 8 का डिवाइड जा रहा है तो 4 का भी डेफिनेटली डिवाइड जाएगा ही जाएगा। चाहो तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने 54 लिया, सॉरी 56 लिया, 8 7 जा 56, 8 का डिवाइड जा रहा है, 56 में 4 का डिवाइड दिया, 4 1 जा 4, 1 बच गया उतारा 6, 4 4 जा 16 चला गया डिवाइड। तो यानी कि 4 इसका एक फैक्टर है, इस वजह से 4 का डिवाइड चला जाएगा किसमें? जिसमें 8 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है। तो लिखेंगे सो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी? ट्रू। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे इसका एच पार्ट। बोला इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इफ इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम। तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया है इफ अ नंबर, कोई भी नंबर है जो कि डिवाइड हो जाता है दो अलग अलग नंबरों से, ठीक है, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम, तो उन दोनों नंबरों के सम में उस नंबर का डिवाइड चला जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट 16 एंड 20 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। यानी 16 में 4 का डिवाइड चला जाता है, 4 4 जा 16, 20 में भी चला जाता है 4 4 जा 20। तो उनका सम कितना निकल के आया? 16 प्लस में 20 कितना? 36। 36 में अगर मैं 4 का डिवाइड दूँ, 4 9 जा 36, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। सिंस 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, 4 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक। तो स्टूडेंट ने इसका आई पार्ट में दे रखा। अब बोला है इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर, किसी नंबर में दो नंबरों के सम का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर सेपरेटली, तो क्या उनके
अलग अलग कर दिया जाए नंबर में तो क्या उसमें उसका डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, ये बात हमें चेक करनी है। चलो हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं रिवर्सली। ठीक है, जैसे मैंने लिया 36 इज डिविजिबल बाय 4। 36 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। ये जो नंबर आया है उन दोनों नंबरों को सम करने पे आया है। अब उन सम को हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को, मैं 36 को ऐसे भी ले सकता हूँ कि 31 और 5, 31 और 5 कितने होते हैं, 36 होते हैं, जिनमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता। 4 डज नॉट डिवाइड 31 और 5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 36 आता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर दो नंबरों में 4 का डिवाइड जाता है तो उनके सम में भी 4 का डिवाइड जाएगा। यहाँ पर ये बोला अगर दोनों नंबरों के सम में, अब दोनों नंबर मैंने 31 और 5 लिए, दोनों नंबरों के सम में तो 30 से 4 का डिवाइड जा रहा है, बट उनको अगर सेपरेट कर दिया जाए तो क्या उनमें डिवाइड जाएगा? उनमें तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आई पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।